नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। ब्रिज कोर्स को लेकर के अब जो है कि सभी प्रदेशों से याचिकाओं की डिमांडें माननीय न्यायालय में जारी हैं, याचिकाएं न्यायालय में जारी हैं। सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड ब्रिज कोर्स एलिजिबिलिटी आरटी एक्ट 2009 के अनुसार है। ये वन टाइम सेटलमेंट कोर्स था और इसमें जो है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए शिक्षक के पास न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। जो शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक बीएड योग्यता के साथ पढ़ा रहे थे या कक्षा 1 से 8 तक बीएड योग्यता के साथ पढ़ा रहे थे तो उनको 31 मार्च 2019 तक अपनी न्यूनतम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ी, ताकि हर बच्चे का अधिकार है कि उसे क्वालिटी एजुकेशन मिले या गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले। बहुत सारे लोगों का मेरे पास सवाल आ रहा था कि जब बीएड जो है कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो फिर क्वालिटी एजुकेशन आएगी कहाँ से या क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलेगी कहाँ से, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगी कहाँ से। तो अगर आप लोगों को बता देता हूँ, जब कभी भी आप लोग डीएलएड का सिलेबस देखेंगे, डीएलएड के सिलेबस में आपने जो 4 सेमेस्टर हैं, 4 सेमेस्टर वार जो है कि आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें साइकोलॉजी एक सेमेस्टर में जो है चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, फिर दूसरा जो है कि टीचिंग का होता है, तीसरा जो है कि बच्चों के साथ कैसे आपका व्यवहार करेंगे, आप बच्चे के साथ किस तरीके से, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट वगैरह वगैरह जो भी आप लोगों का समझ रहे हैं, तो कि कौन बच्चा किस टाइप का होता है, बच्चों का जो है कि बच्चों को ऑब्जर्व करना है, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। लेकिन जो साइकोलॉजी का पार्ट होता है वो जो है कि 6 से 8 तक होता है। तो यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाली साइकोलॉजी नहीं होती, बाकी सब कुछ सेम होता है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ बाकी सब। तो वो साइकोलॉजी जो कक्षा 1 से 5 यानी कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने वाली जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती, वो साइकोलॉजी यहाँ पर यानी कि जो डेफिशिएंसी थी बीएड में जो है कि जो 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए साइकोलॉजी वाली डेफिशिएंसी थी, वो साइकोलॉजी वाली डेफिशिएंसी जो है कि ब्रिज कोर्स के माध्यम से यानी कि पीटी के माध्यम से इनको कंप्लीट कराया गया, ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। जब भी आप बीटीसी का सिलेबस गौर से देखेंगे या डीएलएड का सिलेबस गौर से देखेंगे, डीएड का सिलेबस, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ पर जो एक साइकोलॉजी का प्रॉब्लम आ रहा था, वो साइकोलॉजी यहाँ पर ब्रिज कोर्स के माध्यम से पूरा किया। अब देखिए, सबसे बड़ा प्रदेश जो है कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश की तरफ से भी माननीय हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका जो है कि कल स्कैनिंग हो चुकी है, जिसमें अधिकतर यूपी 69,000 भर्ती शिक्षक हैं, यूपी 69,000 के भर्ती शिक्षक हैं जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स कर रखा है। तो अब देखिए, ब्रिज कोर्स कर रखा है तो वो लोग जो है कि अपने ब्रिज कोर्स क्वालिफिकेशन को वैलिड कराने के लिए कोर्ट में गए हैं कि यानी कि हमने ब्रिज कोर्स पहले ही कर रखा, जब हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम दोबारा ब्रिज कोर्स क्यों करें, यानी कि इन सर्विस टीचर्स का ये मामला बन रहा है। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से आलोक कुमार पांडे जी जो हैं कि वो जो हैं अभी आउट ऑफ सर्विस टीचर हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है कि अपनी याचिका डालेंगे। पहले उन्होंने इन सर्विस टीचर्स की याचिका डाल दी। तो आलोक कुमार पांडे जी से जो भी उत्तर प्रदेश के साथी हैं, तो उत्तर प्रदेश के साथी जो हैं 8318613744 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मतलब उत्तर प्रदेश की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों की पूरी जो है कि सारी चीज़ें बनी हुई हैं और सारी चीज़ें ओके हो चुकी हैं। तो लखनऊ खंडपीठ में इन सर्विस टीचर्स का 69,000 का, अब उसमें जो है कि बहुत सारे जो है कि चयनित अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट से जीत करके आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिली। तो उसमें क्या है कि उनके आगे वो देवेश शर्मा वाला मैटर जो है कि उन्हें देवेश शर्मा वाले मैटर के कारण से, जबकि वो हाई कोर्ट से भी जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी हैं, लेकिन देवेश शर्मा वाले मैटर की वजह से उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। तो उसमें मेरे ख्याल से अभी केस चल चुका है, उसमें भी और चल रहा है, वो सर्विस मांग रहे हैं क्योंकि वो जो भर्ती है पुरानी है। अब आप लोगों को बता देता हूँ
कि जब भी अभी भर्ती प्राइमरी के जो बैकलॉग के पद बचे होंगे या किसी भी भर्ती के बचे होंगे, तो इस भर्ती के बाद जो ये भर्ती होगी उसके बाद एक बम्पर भर्ती निकलेगी जो पुराने नियमों के आधार पर होगी, बचे खुचे जो भी बैकलॉग है। उसके बाद कोई भी लोग दावा नहीं कर सकेंगे, ये भी इस तरीके से होगा, एक बम्पर भर्ती आएगी पुराने रूलों के अनुसार, तो उसमें नहीं। अब सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बता देता, इसके अलावा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से 169 बीएड ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन में रिलैक्सेशन मिला या जो है इंटरिम रिलीफ मिला, तो उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में भी बीएड ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों का केस एक्टिव हो चुका है। तो वहाँ के साथी भी हमारे से बराबर कांटेक्ट में है और हमारे से लगभग सारी बातें हो रही हैं। तो जो अधिकतर जो वेस्ट बंगाल के साथी हैं तो वो वेस्ट बंगाल वाले उनसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ भी बहुत जल्दी ही मेरे ख्याल से वहाँ भी ये मैटर होने वाला है। तो अभी जो है कि अदर स्टेटों की भी तादाद जल्दी बढ़ने वाली, क्योंकि उत्तर प्रदेश सीधा जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन जैसे ही दाखिल होगी, जो आउट ऑफ सर्विस है, इन सर्विस की तो दाखिल हो चुकी है, तो वो सीधे ट्रांसफर पिटीशन से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी भी आप लोगों के पास मौका है, जो भी लोग हैं आलोक कुमार पांडे जी से आप लोग तुरंत संपर्क करें, क्योंकि सीधा ट्रांसफर पिटीशन से वो लोग वहां जाएंगे, ट्रांसफर पिटीशन से सुप्रीम कोर्ट से जल्दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बम्पर भर्ती आएगी। अगर ब्रिज कोर्स से बाहर रहेगा तो फिर आप लोग सोच लोगे पात्र नहीं रहेंगे। इसलिए अब दो कारण है वहां पर। देखिए, अगर इन सर्विस टीचर वाले 69,000 वाली भर्ती में ये लोग ब्रिज कोर्स के मामले में लखनऊ खंडपीठ से जीत जाते हैं तो इनका ब्रिज कोर्स वैध हो जाए। क्योंकि अब देखिए वैध क्यों नहीं होगा, पहली चीज ये बताओ कि सरकार की तरफ से जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो ये कोर्स कराया गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए है। दूसरी बात, एनसीटी के नियमों के अनुसार एक्सपर्ट कमेटी बैठी है, एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशन को पूरी तरीके से फॉलो किया और एनसीटी के द्वारा ये कोर्स डिजाइन किया गया। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। अगर एनसीटी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड करते तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अब रही बात एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन, तो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन में जो आप लोगों ने सूचना मांगी उसके अनुसार से ब्रिज कोर्स जो उस गजट नोटिफिकेशन के अनुसार क्वालिफिकेशन उसमें ये ब्रिज कोर्स है। अब रही बात गजट नोटिफिकेशन क्यों प्रकाशित नहीं हुआ, ये भी आप लोग बहुत सारे लोग कहना चाह रहे थे कि ब्रिज कोर्स गजट नोटिफिकेशन क्यों, तो उसमें दो चीज पता है। नंबर एक, जो प्रेस, जो गवर्नमेंट प्रेस ऑफ इंडिया, तो वहां पर देखिए एक तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दिया गया था, दूसरी बात जो है कि पैसे प्रेस को चुकता नहीं करेंगे, तो इस कारण से वो गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित नहीं हुआ था। पहले भी मैं अपने वीडियो में बता चुका था। लेकिन कुल मिलाकर के अभी जो है देखिए देवेश शर्मा वाले केस का मैटर ही अलग था। मैं आप लोगों को फिर भी स्पष्ट कर देता हूँ, वो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018, हमारा जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण जो है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार है, यानी कि जो क्वालिफिकेशन प्राइमरी टीचर के लिए बनाएगी वो आरटी एक्ट 2009 के आधार पर ही बनाएगी। आरटी एक्ट अमेंडमेंट 2009 जो है कि मैं संशोधन किया गया 2017 में, ठीक है। तो आईटी एक्ट जब 2009 में बना था उसमें एनसीटी द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई थी, और जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं थी तो उसमें 2011 में जो है कि एनसीटी के नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस किए गए, कुछ रूल में रिलैक्सेशन दिया गया, आप लोगों को पता है, जिसमें आरटी एक्ट का सेक्शन 23 क्लॉज 2 भी बना, क्योंकि उसमें बीएड जब तक हमारे पास ये नहीं है तो 2016 तक रिलैक्सेशन था। तो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक जिसने भी ब्रिज कोर्स किया उसे दुनिया की कोई भी कोर्ट आपको जबरदस्ती बाहर कर सकती है, लेकिन नियमों के अनुसार कभी भी आपको बाहर नहीं कर सकते। दुनिया की कोई भी कोर्ट हो वो बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि कानून कौन बनाता है? संसद। क्वालिफिकेशन कौन बनाती है? एनसीटी। और एनसीटी को डायरेक्ट कौन करेगा? एमएचआरडी। और भारत में जो है कि शिक्षा किस रूल के आधार पर दी जाती है? जो बच्चों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो आरटी एक्ट 2009 है। तो जब क्वालिफिकेशन आरटी एक्ट 2009 के मानकों के अनुसार बनाई गई है, और क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा? एनसीटी। और क्वालिफिकेशन के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, आपके हक में कोई डिसीजन नहीं आ रहा, लेकिन आप लड़ो तो सही, आप अपने अधिकारों को बताओ तो सही
भाई आपको देखो, आपको कोई कोर्ट जबरदस्ती हरा ले वो बात अलग है, लेकिन कोई भी ऐसा कानून नहीं है दुनिया का, अगर आप बारीकी से देखोगे तो उसमें जो है कि आपको कोई भी कोर्ट बाहर नहीं कर सकती। ये आप लोगों का अधिकार है, क्योंकि ये आप लोगों ने, किसी ने जबरदस्ती नहीं बनाया। इसमें सरकार ने संशोधन करा, सरकार ने मिनिमम क्वालिफिकेशन बनाए ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तो दुनिया की कोई कोर्ट, क्या नैनीताल हाई कोर्ट तो क्या बात कर रहा है, कर दिया तो कर दिया, लेकिन ऐसा है कि कायदे के अनुसार भाई जब वो कोर्स वैलिड ही नहीं होता तो सरकार इस कोर्स को करवाती क्यों? पहला सवाल तो यही होता है, समझ रहे हैं? जब कोर्स वैलिड था तो तभी तो सरकार ने कराया। जब ये वो क्वालिफिकेशन बनाई जा सकती थी तभी जो है कि उस क्वालिफिकेशन को डिजाइन किया गया था। डिजाइन कराने के लिए एक्सपर्ट कमेटी चाहिए था, एक्सपर्ट कमेटी डिजाइन बनाने के लिए, क्वालिफिकेशन बनाने के लिए कानून की परमिशन चाहिए थी, कानून की परमिशन आपके पास है। तो अब रही कमी किस बात की? तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। सभी राज्यों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। आगे आइए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।